नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सखा पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कक्षा 5वीं की गणित की पाठ्य पुस्तक गणित का जादू। इस वीडियो में हम इसका पाठ 2 आकृतियाँ और कोण अभ्यास को हल करेंगे और इसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर करेंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको चैप्टर 1 मछली उछली पाठ को पढ़ाया था और उसके सवाल हल किए थे और MCQ क्वेश्चन किए थे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट में सब्जेक्ट वाइज लिस्ट डाली हुई है। आप जिस भी सब्जेक्ट के लेसन को देखना चाहते हैं मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। चैप्टर 2 आकृतियाँ और कोण। रोहिणी और मोहिनी जुड़वां बहनें हैं। उन्हें एक ही काम करने में बहुत मज़ा आता है। एक दिन जब वे माचिस की तीलियों से आकृतियाँ बना रही थीं तो शैला ने उन्हें एक चुनौती दी। रोहिणी एक आकृति बनाएगी, मोहिनी को भी वही आकृति बिना देखे हुए बनानी है, मगर वह सवाल पूछ सकती है। ओह, यह तो बहुत आसान है। तो रोहिणी ने यह आकृति बनाई है। ये देखिए, ये रोहिणी ने बनाई है। आगे मोहिनी आकृति बंद है या खुली पूछ रही है। रोहिणी कहती है यह आकृति बंद है। मोहिनी, इसकी कितनी भुजाएं हैं? रोहिणी, इसकी 6 भुजाएं हैं। तो मोहिनी ने यह आकृति बनाई। अब तुम जवाब दो। तो देखिए, ये मोहिनी ने आकृति बनाई है। क्या यह बंद आकृति है? हाँ, बंद है। क्या इसकी 6 भुजाएं हैं? हाँ, 6 भुजाएं हैं। लेकिन यह आकृति रोहिणी ने जो आकृति बनाई थी उसके जैसी नहीं है। इसलिए मोहिनी ने फिर कोशिश की, उसने कुछ ऐसी आकृति बनाई। ये देखिए, इस तरह से। क्या यह 6 भुजाओं वाली बंद आकृति है? हाँ। क्या यह आकृति रोहिणी ने जो आकृति बनाई थी उसके जैसी है? नहीं, क्योंकि ये अलग है। क्या तुम किसी तरीके से यह बता सकते हो कि ये आकृतियाँ एक दूसरे से कैसे अलग हैं? तो मोहिनी ने फिर कोशिश की, लेकिन उसकी आकृतियाँ अलग थीं। अंदाजे से 2 और आकृतियाँ बनाओ जो मोहिनी ने शायद बनाई होंगी। मोहिनी कोशिश करके थक गई और उसने शैला से पूछा कि वह क्या करे। अगर तुम तीलियों द्वारा कोनों पर बनाए गए कोनों के बारे में पूछो तो तुम वैसी ही आकृति बना पाओगी। ओ, तो चलो अब हम कोण को देखें। इन आकृतियों में दिखाए गए कोनों को देखो। क्या तुम इनमें अंतर देख पा रहे हो? तो देखिए, ये रोहिणी ने आकृति बनाई थी, ये दोनों मोहिनी ने बनाई है। अब हम कोण को देखेंगे। ये देखिए कोण, ये छोटा कोण है, ये बड़ा कोण है। यहाँ पर देखिए, ये दोनों कोण, इस तरह से इन कोणों को देखना है हमें। सारे कोण किस तरह से बने हुए हैं। रोहिणी, ये जो मोहिनी की दूसरी आकृति है उसमें इसने इस तरह से कोण बनाए हैं। देखो, माचिस की तीलियां कैसे एक छोटा कोण, एक बना कोण और एक उससे भी बड़ा कोण बनाती हैं। अरे वाह, कोण बदलने से इनकी आकृति इतनी बदल जाती है। अब हम करेंगे अभ्यास। नंबर 1, आकृति को देखकर उत्तर दो। काले रंग से दिखाया गया कोण सबसे बड़ा कोण है। 2, क्या पीले रंग से दिखाए गए कोण बराबर हैं? हाँ। क्या हरे रंग से दिखाए गए कोण बराबर हैं? हाँ। क्या नीले रंग से दिखाए गए कोण बराबर हैं? हाँ। आगे है, ये 4 अलग अलग कोण 4 अलग रंगों में दिखाए गए हैं। क्या तुम लाल रंग में दिखाए गए कोण के बराबर दूसरे कोण ढूंढ सकते हो? उन पर लाल रंग का निशान लगाओ। दूसरे रंगों के लिए भी ऐसा ही करो। तो यहाँ पर देखिए कोण दिए गए हैं। इनमें से हर एक आकृति के कोनों को बदल कर देखो कि तुम कितनी और नई आकृतियाँ बना सकते हो। कोशिश करो। तो ये देखिए, 4 तीली,
माचिस की हैं, इससे इस तरह से बनेगा। 8 तीलियों से इस खैर की तरह बनेगा और 5 माचिस की तीलियों से गै की तरह बनेगा। घै की तरह देखिए 7 माचिस की तीली से और 10 माचिस की तीली से इस तरह से बनेगा। तीलियों की पहेली, इसका उत्तर पेज नंबर 29 पर है। तो चलिए पहले हम इन्हें पढ़ते हैं। 6 माचिस की तीलियों से 8 त्रिभुज बनाओ, कोशिश करो। दूसरा है 8 माचिस की तीलियों से दी गई मछली बनाओ। अब माचिस की किन्हीं 3 तीलियों को हटाकर इस तरह रखो कि मछली उल्टी दिशा में तैरती नजर आए। हो गया क्या? तीसरा है 10 माचिस की तीलियों से यह आकृति बनाओ। माचिस की वह 5 तीलियों को हटाकर इस तरह रखो कि तुम्हारे सामने घर का आकार बन जाए। तो यहाँ पर देखिए इनका उत्तर है, पहले चित्र में 6 माचिस की तीलियों से 8 त्रिभुज बनाओ। तो यहाँ पर देखिए ये 8 त्रिभुज बने हुए हैं। दूसरा है 8 माचिस की तीलियों से मछली बनाओ और अब माचिस की किन्हीं 3 तीलियों को हटाकर इस तरह रखो कि मछली उल्टी दिशा में तैरती नजर आए। तो ये देखिए बना दिया। और तीसरा है 10 माचिस की तीलियों से यह आकृति बनाओ जिसमें 5 तीलियां हटाकर इस तरह रखो कि तुम्हारे सामने घर का आकार बन जाए। तो इस तरह से बनेगा। माचिस की तीलियों को हम इस तरह से रखेंगे। अब आगे है कोण जाचक। हम एक जैसे कोण कैसे बनाते हैं? चलो हम एक कोण जाचक बनाते हैं। तुम्हारे ज्यामिति बॉक्स में भी कोण जाचक हैं जिसे डिवाइडर कहते हैं। गत्ते के टुकड़े में से 2 लंबी पट्टियां काटो, उन्हें ड्राइंग पिन की मदद से इस तरह जोड़ो कि दोनों किनारे आसानी से घुमाए जा सके, जैसा कि चित्र में आपको यहाँ पर दिखाया गया है। आगे है रोहिणी और मोहिनी कोण जाचक को लेकर कक्षा की सभी चीज़ों के अलग अलग कोण जांचने लगीं। रोहिणी ने गणित की किताब और पेंसिल बॉक्स के कोणों को जांचा। कोण जाचक को देखो, यह अंग्रेजी के अक्षर एल की तरह खुल गया है। यह एक समकोण है, हम इसके लिए एल लिखेंगे। अपने कोण जाचक के साथ आसपास जाकर नीचे उन चीज़ों के चित्र बनाओ जहां पर कि कोण जाचक अक्षर एल की तरह खुलता है। क्या तुम पक्का कह सकते हो कि ये सभी समकोण हैं? तो यहाँ पर देखिए एक खिड़की बनी हुई है, इसका जो ये दरवाज़ा है इस तरह से समकोण की तरह खुलता है, इधर वाला भी समकोण की तरह खुलता है, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर बनाकर दिखाया है। अभ्यास का समय, नीचे दिए गए चित्रों को देखो और तालिका पूरी करो। तो ये यहाँ पर कैंची है, ये कैसा कोण बना रही है? ये समकोण से कम बना रही है। ये देखिए हाथ, यहाँ पर ये हाथ समकोण बना रहा है। आगे है पतंग, तो पतंग देखिए समकोण बना रही है। उसके बाद है ये देखिए प्लासा, ये समकोण से ज़्यादा का कोण बना रहा है यहाँ पर। आगे ये लास्ट वाला चित्र देखिए, ये भी समकोण से ज़्यादा का चित्र बना रहा है। सुखमन ने इतने सारे कोणों के साथ यह चित्र बनाया है, तो हमें इसमें देखना है कौन सा समकोण है, कौन सा ज़्यादा है और कौन सा कम है। तो पहले हम इस चित्र को छोटा कर लेते हैं। अब देखिए ये समकोण से ज़्यादा का है। यहाँ पर इसकी ये नाक देखिए, ये समकोण से कम है। यहाँ देखिए ये घोड़े के कान, ये समकोण से ज़्यादा है। और ये देखिए इसका हाथ, ये समकोण है। यहाँ पर ये हाथ देखिए, ये भी समकोण है। यहाँ पर ये समकोण से कम है, ये समकोण है। यहाँ देखिए ये इसके हाथ, ये भी कम है समकोण से, ये 90 डिग्री का कोण है। इस तरह से बनाया हुआ है चित्र को। आगे रंगीन पेंसिल से चित्र में निशान लगाओ। समकोण को काले रंग से, वे कोण जो समकोण से ज़्यादा हो उन्हें हरे रंग से, और वे कोण जो समकोण से ज़्यादा कम हो उन्हें नीले रंग से। तो मैंने जो ज़्यादा लिखे हैं, ज़्यादा पर हमें हरा रंग करना है, जो समकोण से कम है उन्हें नीला करना है, और जो समकोण है उन्हें काले कलर से करना है। तीसरा, नीचे दिखाए गए कोणों के आसपास अपनी मर्जी का कोई चित्र बनाओ और कोण का भी प्रकार लिखो। सबसे पहला करके दिखाया गया है। तो ये देखिए ये है समकोण से कम, ये समकोण है, ये भी समकोण है, ये समकोण से ज़्यादा है
ये समकोण से कम है और ये भी समकोण से कम है। अब हम एक गतिविधि करेंगे। क एक वर्गाकार कागज लो, ख उसे आधा मोड़ लो, ग उसे एक बार फिर मोड़ कर दबाओ, घ आखिरी मोड़ को खोलो जिससे कि कागज कुछ आधा मुड़ जाएगा। इस तरह से हमें मुड़ा हुआ दिखाई देगा, इस तरह से। अब आगे है, तुम्हें कागज पर ऐसी रेखाएं मिलेंगी जो कि समकोण, कोण जो समकोण से कम है और कोण जो समकोण से ज़्यादा है बनाती हैं। हर एक कोण को ढूंढो और उन्हें अलग अलग रंगों से निशान लगाओ। तो यहाँ पर हम देखिए इसका उत्तर करेंगे। कागज को मोड़ने पर हमें साथ दी गई आकृति की तरह एक वर्ग दिखाई देता है। बिंदु रेखा से बने हर एक कोण को देखने पर हमें पता चलता है कि सह निशान वाले कोण समकोण है और न निशान वाले कोण समकोण से कम है। तो यहाँ पे देखिए जहाँ सह लिखा है वो तो है समकोण, ये रे इधर है, और जो न वाले हैं वो समकोण से कम है। ये देखिए ये सारे समकोण से कम है। अब आगे है गतिविधि शरीर के साथ कोण। यहाँ पर ये देखिए पहले जो पिक है ये समकोण से ज़्यादा है, ये भी समकोण से ज़्यादा है, ये समकोण है, ये वाला समकोण से कम है, और जो ये है क्या तुम ये कोण बना सकते हो? ख अपने हाथ से समकोण बनाओ, ख अपने पैर से समकोण से कम बनाओ, ग अपने हाथ से समकोण से ज़्यादा बनाओ, घ अपने शरीर से समकोण से ज़्यादा कोण बनाओ। कोशिश करके देखो, बहुत मज़ा आएगा। तुम स्टिक ड्राइंग की मदद से इन्हें अपनी कॉपी पर बनाओ। तो यहाँ पर देखिए इसका उत्तर करेंगे। इसका पहले का क का उत्तर देखिए, क का अपने हाथ से समकोण बनाना, स साथ में दिखाए गए चित्र के अनुसार इस तरह से। ख अपने पैर से समकोण से कम कोण यानी न साथ में दिखाए गए चित्र के अनुसार, यहाँ पर देखिए इस चित्र के अनुसार। आगे है ग अपने हाथ से समकोण से ज़्यादा कोण, ए हाथ में दिखाए गए चित्र के अनुसार। आगे है घ अपने शरीर से समकोण से ज़्यादा का कोण, ए साथ में दिखाए गए चित्र के अनुसार। इस तरह से हम कोण बना सकते हैं अपने शरीर से। अब आगे है कोण बगीचा। मेरा कोण वाला नाच रास्ता दिखाता है। जब मैं शहद बनाने के लिए फूल देखती हूँ तो दूसरी मधुमक्खियों को बताना चाहती हूँ, उन्हें रास्ता दिखाने के लिए मैं नाचना शुरू कर देती हूँ। मेरा यह नाच सूर्य और फूल के बीच का कोण बनाता है। ये देखिए इस तरह से। अब गतिविधि है, बगीचे में से कुछ पत्तियां इकट्ठी करो, उन पत्तियों पर रंग लगाकर उनके छापे लगाओ, पत्तियों के कोनों को देखो, पता लगाओ कि कौन से कोण समकोण से कम है और कौन से ज़्यादा। मैं एक कटफोड़वा हूँ, मेरी चोंच बहुत तेज है क्योंकि उसे लकड़ी को काटना होता है। आगे, अरे उस चिड़िया को देखो, उसकी चोंच में एक कोण है जो समकोण से कम है। अब हम इसे हल करेंगे। उत्तर है, कुछ पत्तियों को साथ में दिखाए गए चित्र की तरह व्यवस्थित करें। समकोण से अधिक के कोण को ऐसे दिखाया गया है और समकोण से कम के कोण को न से दिखाया गया है। यहाँ पर देखिए जो समकोण से कम है वो न से हैं और जो समकोण से अधिक के हैं वो ऐसे हैं। अब आगे देखिए, मैं कटफोड़वा हूँ, मेरी चोंच बहुत तेज है क्योंकि उसे लकड़ी को काटना होता है। अरे उस चिड़िया को देखो, उसकी चोंच में कोण है जो समकोण से कम है। यहाँ पर देखिए ये क, ख, ब, ए, स, इस तरह से ये कोणों के बारे में यहाँ पर बताया गया है। यहाँ पर देखिए प्रश्न है, उन चिड़ियों को ढूंढो जिनकी चोंच के कोण छोटे हैं। उत्तर, ए, ब और स निशान वाली चिड़ियों की चोंच के कोण छोटे हैं। ए, ब और स। तो देखिए हम इसमें ए, ब और स ढूंढेंगे। ए, ब और स, इनकी जो चोंच के कोण हैं वो छोटे हैं। आगे, चित्र में दो शाखाओं के बीच के कोणों में निशान लगाओ। किन्हीं दो शाखाओं के बीच के कोण सबसे बड़े हैं। उत्तर, चित्र में क और ख निशान वाली शाखाओं के बीच के कोण सबसे बड़े हैं। अब यहाँ पर हम
क और ख वाले शाखाएं देखेंगे तो शाखाएं देखिए ये रहीं, क और ख, इनमें जो कोण है। अब है नाम में छिपे कोण। क्या तुम्हें पता है कि हमारे नामों के अक्षरों में भी कोण छुपे हुए हैं? जैसे कि सुखमैन, मेरे नाम में 11 समकोण हैं, इनमें 10 कोण ऐसे भी हैं जो कि समकोण से कम हैं। सीधी रेखा के उपयोग से 3 नाम लिखो और अलग अलग तरीकों के कोण गिनो। तो यहाँ पर देखिए नाम है मीना, समकोणों की संख्या 8, उन कोणों की संख्या जो समकोण से ज़्यादा हैं वो है 3 और जो समकोण से कम है वो है 7। इसी तरह देखिए सीता, सीता के समकोण कोण बनेंगे 6, समकोण से ज़्यादा 2 और समकोण से कम बनेंगे 3 कोण। मंजीत, मंजीत के समकोण 4, समकोण से ज़्यादा 3 और समकोण से कम 7 कोण बनेंगे। गतिविधि, गणित का जादू पुस्तक को एक के ऊपर एक रखो और एक पुस्तक को ढलान में कुछ इस तरह से रखो कि स्लाइड बन जाए। अब यही 6 पुस्तकों से करो। फिर आगे है एक बॉल को ऊपर से लुढ़काओ, किस स्लाइड पर बॉल ज़्यादा तेज़ी से नीचे लुढ़केगी? तो इसका उत्तर होगा 10 पुस्तकों से जो बनी है उसमें ज़्यादा तेज़ी से लुढ़केगी। अगला है किस स्लाइड का कोण छोटा है? इसका उत्तर 6 पुस्तकों से बनी स्लाइड का कोण छोटा है। अब है ये बगीचे की 2 स्लाइड हैं, यहाँ पर देखिए, एक ये है एक ये है। कौन सी स्लाइड का कोण बड़ा है? सीधे हाथ वाली का। तुम्हारे विचार से छोटे बच्चों को कौन सी स्लाइड से नीचे आना सुरक्षित होगा? क्यों? उल्टा है, उल्टे हाथ वाली, क्योंकि इसका कोण छोटा है। तो यहाँ पर देखिए ये तो है सीधे हाथ वाली और ये है उल्टे हाथ वाली, तो उल्टे हाथ वाली से सही रहेगा। आगे बदलती आकृतियाँ बनाने के लिए जरूरी सामान माचिस की तीलियाँ और साइकिल वाल्व की ट्यूब का एक टुकड़ा। माचिस का काला हिस्सा साफ करो, ट्यूब को छोटे टुकड़ों में काटो लगभग 1 सेंटीमीटर। 3 तीलियों को ट्यूब के टुकड़ों के दोनों हिस्सों की ओर से अंदर डालो। इसी तरह एक त्रिभुज बनाने के लिए और तीलियों को जोड़ो। आगे है इसी तरह के टुकड़े और माचिस की तीलियों की मदद से 4, 5, 6 भुजाओं वाली आकृतियाँ बनाओ। पता लगाओ कि हर एक आकृति में कितने कोण हैं, उन पर निशान लगाओ। अब हर आकृति को अपनी उंगली से नीचे की ओर दबाओ। क्या उंगली से दबाव जाने पर आकृति के कोण में कुछ बदलाव आता है? हाँ, आएगा। पता लगाओ और अपना जवाब नीचे तालिका में लिखो। आकृति जो ये वाली है इसमें बदलाव आएगा, हाँ, दूसरी में भी आएगा, तीसरी में भी आएगा, लेकिन इसमें नहीं आएगा। इसमें दबाएंगे तो इसमें नहीं आएगा। अब आगे है आकृतियाँ और मीनारें। नीचे दिए गए चित्रों में त्रिभुज को देखो। बदलती आकृतियों में गतिविधि से तुम क्या अनुमान लगा सकते हो कि मीनारों, पुलों आदि में त्रिभुज का उपयोग क्यों किया जाता है? इसका उत्तर हम लिखेंगे क्योंकि दबाव आदि के कारण उनका आकार नहीं बदलता है। आगे अपने आसपास देखो कि कुछ ऐसी जगहों का पता लगाओ जिनमें त्रिभुज का उपयोग हुआ हो। तो अपने आसपास हम घड़ी है, बिजली का खंभा है आदि। कोण और समय। जीनत, तुम्हारी घड़ी में अंक नहीं है, तुम समय का पता कैसे लगाती हो? मैं तो केवल कोण देखती हूँ। देखो, जब दोनों सुइयाँ समकोण बनाती हैं तो मुझे पता है कि अब 9 बजे हैं। ऐसा समय पूरे दिन में कई बार आता है जबकि घड़ी की सुइयाँ एक समकोण बनाती हैं। अब तुम कुछ और समय बनाओ। तो यहाँ पर देखिए बनाया हुआ है, जैसे कि 3 बज रहे हैं, यहाँ पर बज रहे हैं 5:45, इधर बज रहे हैं 10:05। यहाँ पर देखिए मैंने और भी समय का लिखा हुआ है। पहले चित्र में बन रहा है 7:25, ये एक समकोण है। दूसरे में 8:15 समकोण से अधिक है। तीसरे में 9:10, ये समकोण से अधिक है। चौथे चित्र में 9:25, ये समकोण से अधिक है। और लास्ट चित्र में 10 बज रहे हैं, ये समकोण से कम है। घड़ी की सुइयां बनाओ जब वे समकोण से कम कोण बना रही हैं। समय भी लिखो। तो यहाँ पर देखिए 1:10 हो रहे हैं, ये समकोण से कम है। इसमें 11 बज रहे हैं, समकोण से कम है। इसमें 2 बज रहे हैं, ये समकोण से कम है। ये पेज नंबर 19 का आंसर है। यहाँ पर पहले मैंने करा दिया है।
अब आगे है डिग्री की घड़ी। अप्पू और किट्टू कैरम बोर्ड खेल रहे हैं। अप्पू स्ट्राइकर को चलाता है। हु यह तो उसी कोण पर वापस आ जाता है। इस चित्र में कै, ख और गै 3 बिंदु दिखाए गए हैं। उस रेखा को खींचो जिस पर खेलकर किट्टू रानी को प्राप्त कर सकता है। अगर तुम चाहो तो डिग्री घड़ी का उपयोग करके कोण को डिग्री में माप सकते हो। डिग्री को इस तरह से लिखा जाता है, इस तरह से लिखते हैं और हम इस तरह से इसको बना सकते हैं। इस तरह से यहाँ से गोटी फेंकेगा, यहाँ से, तो यहाँ टकराकर गोटी सीधा इसमें जाएगी और वो रानी को प्राप्त कर सकता है। अब गतिविधि है, आओ घड़ी बनाएं। कागज़ का एक गोल टुकड़ा लो, उसे आधा मोड़ो, उसे एक बार और चौथाई मोड़ो, उसे एक बार फिर मोड़ो, कागज़ को खोलो। तुम्हें इस तरह की कई रेखाएं दिखाई देंगी। जिस तरह चित्र में दिखाया गया है कि उस पर 0, 45, 90 और 180 बनाओ। उसे एक पुराने गत्ते पर चिपका दो। बीच में एक सुई बनाओ। मोटे कागज़ से एक लाल सुई बनाओ और पिन की मदद से बीच में कुछ इस तरह से लगाओ कि वह घूम सके। तुम्हारी घड़ी तैयार है। डिग्री घड़ी के उपयोग से अपने पेंसिल बॉक्स का समकोण मापो। समकोण का माप 90 डिग्री। क्या तुम बता सकते हो कि नीचे दिए गए कोण की डिग्री क्या होगी? समकोण का आधा 45 डिग्री, समकोण का 1/3 30 डिग्री, समकोण का दोगुना 180 डिग्री। 90 डिग्री को समकोण कहते हैं। अब उस कोण को मापो जहाँ से किट्टू को पृष्ठ 30 पर स्ट्राइकर चलाना चाहिए। उस कोण का माप 30 डिग्री है। कागज का हवाई जहाज कोण में नंबर 1, एक वर्गाकार कागज का टुकड़ा लो, उसे आधा मोड़ो और खोलो। कागज के कोनों को कागज के बीच में लाकर मोड़ो। कागज ऐसा दिखना चाहिए। हरे त्रिभुज को ऐसे मोड़ो कि PQ को छू जाए। अब आयताकार कागज के ऊपर के दोनों कोनों को दिखाई गई बिंदु रेखाओं पर चित्र की तरह मोड़ो। मोड़ने पर तुम्हारा कागज चित्र जैसा दिखेगा। चित्र में एक छोटा सा त्रिभुज भी दिखाई देगा जिसे ऊपर की ओर मोड़ो। 7, कागज को उल्टा करो और उसे इस तरह दिखाई गई रेखा पर आधा मोड़ो। 8, अब हवाई जहाज पर बनाने के लिए पीले किनारे को लाल किनारे से मोड़ो। पलट कर और वैसे ही दूसरी तरफ मोड़कर दूसरा बनाओ। तुम्हारा हवाई जहाज उड़ने को तैयार है। उड़ा कर देखो यह कैसे उड़ता है। जब तुम कागज के हवाई जहाज को खोलते हो तो तुम्हें कहाँ कहाँ 45 और 90 डिग्री के कोण दिखते हैं। योग के साथ कोण। रहमत योग कर रहा है। नीचे आसन के उन चित्रों को दिखाया जा रहा है जो वह हर दिन करता है। ये देखिए, पहला समकोण है, दूसरा समकोण से कम है, तीसरा योग में जो कर रहा है 90 डिग्री से ज़्यादा है और चौथा 90 डिग्री से कम है। उन कोणों के माप का अनुमान लगाओ जो आसन करते समय शरीर के अलग अलग अंगों से बने हैं। डी का खेल। तुम अपने मित्रों के साथ डी का खेल खेल सकते हो। तुम एक कोण बनाओ, तुम्हारा दोस्त अंदाजे से उस कोण का माप बताए, फिर तुम अपने डी का उपयोग करो और कोण का माप पता लगाओ। अंदाज से पता लगाए माप और डी से पता लगाए माप में जितना अंतर होगा तुम्हारे दोस्त के अंक उतने ही होंगे। जिसके अंक सबसे कम होंगे वही ये खेल जीतेगा। तो बच्चों, ये खेल आपको खुद खेलना है और करना है। अब यहाँ पर देखिए, यह डी तुम्हारे अपने ज्यामिति बॉक्स में मिलेगा। तो मेरे सिर के मुकुट पर कोण को मापो। तो यहाँ पर हमारा ये पाठ पूरा हो गया है। अब हम इसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर करेंगे। जय दो भुजाएं आपस में मिलकर 90 डिग्री का कोण बनाती हैं तो समकोण कहते हैं। निम्न में से कौन सी आकृति समकोण को दर्शाती है? इसका उत्तर है ख। प्रश्न 2, जब दो भुजाएं मिलकर समकोण से छोटा कोण बनाती हैं तो उसे न्यून कोण कहते हैं। निम्न में से कौन सा न्यून कोण है? इसका सही उत्तर है ग, 45 डिग्री। नंबर 3, दो भुजाएं मिलकर समकोण से छोटा कोण बनाती हैं तो उसे अधिक कोण कहते हैं। निम्न में से कौन सा अधिक कोण है? इसका सही उत्तर है ग, 110 डिग्री। क्वेश्चन 4, घड़ी में मिनट व घंटे की सुई 2 घंटों में कितनी बार समकोण बनाती है? इसका सही उत्तर है ग, 4 बार। यदि घड़ी में 2 बजे हों तो मिनट और घंटे की सुई आपस में कौन सा कोण बनाती है? इसका सही उत्तर है ख, न्यून कोण। सामान्यतः कोण को किसकी सहायता से मापा जाता है? इसका सही उत्तर है ख, चांदी की सहायता से।
कोण को किस इकाई में मापा जाता है? जैसे लंबाई को मीटर में मापा जाता है। इसका उत्तर है ग, अंश में। प्रश्न 10, निम्न में से किसकी आवश्यकता कोण बनाने में नहीं पड़ेगी? प्रकार, चांदा, शॉर्पनर, स्केल। इसका सही उत्तर है ग, शॉर्पनर। प्रश्न 11, यदि घड़ी में 3 बजे हैं तब मिनट और घंटे की सुई कौन सा कोण बनाएगी? इसका सही उत्तर है ख, समकोण। प्रश्न 12, समकोण के 1/4 कोण का माप क्या होगा? इसका सही उत्तर है ग, 22/1/2 डिग्री। प्रश्न 13, चांदी पर अधिक कोण कितने अंक का दर्शाया जाता है? इसका सही आंसर है ख, 180 डिग्री। तो यहाँ पर हमारी ये वीडियो समाप्त होती है। अगली वीडियो में मैं आपको चैप्टर 3 कितने वर्ग पार्ट को हल करवाऊंगी और MCQ क्वेश्चन करवाऊंगी। आपको मेरे ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।